Hello everyone, welcome to Sheshit Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So, this is our fourth introductory class of mathematics of class 8th, in which we were going to start the new chapter named Understanding Quadrilaterals. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. सो बेसिकली इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही समझेंगे, जैसे कि मीन्स चैप्टर का नाम में ही है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, राइट. So at first we will start with some basic ideas, right, and then we will see a property of a quadrilateral. So before starting about these quadrilaterals, आप सब ने पॉलीगन्स के बारे में तो पता ही होगा, राइट. मीन्स आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था कि पॉलीगन्स क्या होता है. पॉलीगन्स के डेफिनेशन हमको कैसे लिख सकते हैं इसे. ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, right? So what I have written, polygon means a simple closed curve made up of line segments. Suppose I draw a curve like this. So can we tell this as a polygon? Though it is a closed curve. ये भी तो एक closed curve ही है ना, तो क्या हम इसको polygon बोल सकते हैं? No, we cannot call it as a polygon because this is not made up of line segments. लेकिन इसी के जगह अगर मैं ट्रायंगल या रेक्टेंगल जैसे शेप्स बनाते हैं या फिर स्क्वायर, राइट. सो अगर हम इस तरह के शेप्स बनाते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं एक पॉलीगन, बिकॉज ये किससे बना है, लाइन सेगमेंट्स से, राइट. लेकिन इस तरह के अगर क्लोज्ड कर्व्स रहते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से नहीं बने रहते तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते, सॉरी पॉलीगन नहीं बोल सकते. इट्स मेड अप ऑफ क्लोज्ड कर्व बट स्टिल इट इज नॉट अ पॉलीगन. ओके, सो अब हम देखेंगे कि पॉलीगन कितने तरह के होते हैं. इससे पहले कि हम पॉलीगन के टाइप्स में जाएं तो हमने तो पॉलीगन पढ़ लिया, राइट, कि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, राइट. सो अब क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है. क्वाड्रिलेटरल्स मींस फोर साइडेड पॉलीगन. कोई भी फोर साइडेड पॉलीगन्स मतलब जो कि लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ऐसे कोई अगर शेप हो तो उसे हम बोल सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल्स, राइट. जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ किया, सो इट इज लाइक रेक्टेंगल, राइट. अगर सपोज मैंने यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ किया या फिर रेक्टेंगल, राइट. सो इस तरह का अगर फिगर्स रहते हैं इनके जिनके फोर साइड्स रहेंगे उन्हें हम बोल सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल्स, राइट. लेकिन इसी का जगह अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज अ पॉलीगन, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, राइट. So this was all about quadrilaterals. Now let's see the types of polygons. So types of polygons. सो बेसिकली पॉलीगन के चार टाइप्स होते हैं. वन इज कॉन्केव पॉलीगन, Next one is convex polygon.
third one is regular polygon, and the last one is irregular polygon. So अब हम एक एक करके हर एक पॉलीगन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो फर्स्ट वी हैव इज कनकेव पॉलीगन. अब कनकेव पॉलीगन का मतलब क्या होता है? कनकेव पॉलीगन का मतलब यही होता है कि ऐसा पॉलीगन जिसका एटलीस्ट वन एंगल will be greater than 180 degree. Right? So at least one angle will be greater than 180 degree. तो सपोज मैं यहाँ पर ऐसे फिगर्स ड्रॉ करता हूँ, से लाइन सेगमेंट से एक मैंने यहाँ पर पॉलीगन ड्रॉ किया. सो सपोज इस तरह का हमने कोई भी एक रैंडम पॉलीगन ड्रॉ किया जाए, राइट? सो वी कैन कॉल इट एज अ पॉलीगन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ all line segments, right? So this is a polygon, right? So अब हम इसमें देखते हैं कि इसका कोई एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो एक पॉलीगन है, कॉन्केव पॉलीगन है. तो सपोज इसका ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, राइट? 180 डिग्री कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट? एंड इससे ज़्यादा मतलब ये जो इसका एंगल है ये नीचे जाएगा, राइट? सो वी कैन कॉल दिस एज अ कॉन्केव पॉलीगन बिकॉज वन ऑफ इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. So this is about concave polygon, right? So now next we have convex polygon. कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ऑल एंगल्स will be smaller than 180 degree. So what I have written? Convex polygon, all the angles will be smaller than 180 degree. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैं रैंडमली यहाँ पर नॉर्मली एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, राइट? सॉरी इट इज अ रेक्टेंगल. सॉरी रैंडमली हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. इसका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल हो गया, राइट? तो इनके जो एंगल्स है वो 180 डिग्री से कम है, राइट? सो वी कैन कॉल अ रेक्टेंगल एज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज ऑल द एंगल्स इन रेक्टेंगल इज लेस देन 180 डिग्री, राइट? So we can call them as convex polygon. So now next we have regular polygon. अब regular polygon का मतलब क्या होता है? All sides and angles are equal. All sides and angles are equal. तो ये कैसे होगा? सपोज मैं यहाँ पर एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको ज़रूर पता है कि उनके तीनों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट, एंड बेसिकली उनके जो बीच के एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, है ना। तो वी कैन कॉल अ ट्रायंगल एज अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज इट हैज ऑल द साइड्स एज वेल एज एंगल्स वेर इक्वल। सिमिलरली अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं एंड एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, राइट। सो वी कैन कॉल स्क्वायर और ट्रायंगल एज वन रेगुलर पॉलीगन. So in this way we used to define a regular polygon. Let's see the irregular polygon. तो irregular polygon regular का opposite ही होगा obviously, right? So sides are, so I am writing it because of lack of space. So irregular polygon का मतलब होता है, इरेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल. सो साइड्स और एंगल्स रेगुलर पॉलीगन्स में इक्वल होता है एंड इरेगुलर पॉलीगन में इक्वल नहीं होता है. सपोज इसके एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ, सो एक ट्रेपेजियम के साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, राइट. सो इन दिस वे वी यूज टू डिफाइन अ पॉलीगन. तो ट्रेपेजियम के जो साइड्स एंड एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं. सो इन दिस वे वी यूज टू डिफाइन अ इरेगुलर पॉलीगन. सो कॉनकेव पॉलीगन में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से, कोई भी एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो उस शेप में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉनकेव पॉलीगन. और कॉन्वेक्स पॉलीगन में अगर ऑल द एंगल्स विल बी स्मॉलर देन 180 डिग्री, तो उससे हम बोल सकते हैं ये कॉन्वेक्स पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स एंड एंगल्स विल बी इक्वल, राइट, एंड इरेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स एंड एंगल्स विल बी अनइक्वल, राइट. So this was about concave polygon, convex polygon, regular polygon and irregular polygon. So now let's see the next topic. So now our next topic is a property which we have to keep in mind while doing the sum of the exercises. So what the property states? The meaning of the property is angle sum property of a quadrilateral. Right. So what is it? Angle sum property of a quadrilateral. देखो पिछले क्लासेस में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ा था, राइट. तो उसमें क्या होता है कि एक ट्रायंगल के तीनों अगर एंगल्स को हम लोग मिला देते तो उसका सम क्या आता है 180 डिग्री. तो ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. क्वाड्रिलेटरल में भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, सपोज हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगन, राइट. तो सपोज इसको हम नाम दे देते हैं एंगल ए, एंगल बी, सी, डी. सो ये एक एंगल बन गया चारों में, राइट. सो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी will be equals to 360 डिग्री.
मतलब what I am trying to say basically, the sum of the four side angles of a quadrilateral will be equals to 360 degree, right? So this is about angles of property of a quadrilateral. अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सपोज आपको तीन साइड्स का एंगल दिया रहेगा एंड वन साइड मिसिंग रहेगा, तो आपको उसमें से एंगल मिल जाएगा क्योंकि चारों साइड का सम होता है 360 डिग्री, राइट? सो इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करके आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स या एंगल्स पता कर सकते हो. सो दिस वाज अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. So now it's time for some homeworks. So in the form of homework, I will give you exercise 3.1, question number 1, question number 2, question number 3, right? So you may try this on your home. अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट्स रहता है इस चैप्टर से रिलेटेड, आज तो हमने एक ही पार्ट किया है, अब इसके और भी पार्ट्स बनेंगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आने लगेगा. ओके, सो आज जो मैंने करवाया उसी से रिलेटेड मैंने समझ दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. आप ये क्वेश्चंस घर में करने की कोशिश कीजिएगा. इफ़ यू गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्लास और एनी प्रीवियस क्लासेस या फिर आज के कुछ क्लासेस से रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट रहता है, यू मे डिमांड फॉर इट, राइट? और आपके डिमांड में उसका जो सम का सॉल्यूशन है वो वहाँ पर करवाया जाएगा. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. Until then, take care and stay safe.